कहती है कि रुपया गिर नहीं रहा है, डॉलर मजबूत हो रहा है। मैं सरकार को बताना चाहूँगा कि अमेरिका इनके अच्छे दोस्त हैं, ट्रंप भी इनके बहुत अच्छे दोस्त रहे हैं। वैश्विक तौर पर ये 3 से 4 दिनों के अंदर 15-16 बिलियन डॉलर की गिरावट आई, 15-16, और फॉरेन रिजर्व जो घटा वो कंप्लीट रूप से घटा है। विदेशी मुद्रा 703 बिलियन से घटकर 687 बिलियन हो गया। आरबीआई को रुपया बचाने के लिए डॉलर बेचने पड़ रहे हैं इनके। अब ये हम इसीलिए ये बात कह रहे हैं कि इनको पता नहीं मुद्रा प्रबंधन विफलता सबसे क्रूर आर्थिक नीति होती है जो भारत की के लिए और आम आदमी के लिए सबसे बड़ा बोझ है। इनका खामियाजा सबसे ज्यादा गरीब पर भुगतना पड़ता है सभापति महोदय। दूसरी तरफ ये सीधा टैक्स नहीं लगाते हैं, ये महंगाई के द्वारा टोटल पैसा ले लेते हैं। सीधा टैक्स की बात करते हैं कि मैं टैक्स नहीं लगा रहा हूं, लेकिन महंगाई के द्वारा टोटल पैसा भारत के लगभग 140 करोड़ लोगों में 120 करोड़ लोग जो मिडिल क्लास और गरीब है उसके पैसे वो ले लेते हैं। मैं जानना चाहूंगा कि महंगाई पर इनके लिए क्या व्यवस्था है, ये पहले ये बता दें। दूसरी चीज अध्यक्ष महोदय, दुनिया जब बहुत आगे बढ़ रही है, एआई की रफ्तार जब सबसे ज्यादा एक टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, हमारे संसदीय क्षेत्र जिसमें मैं चाहता भी हूं पूर्णिया और पूरे बिहार और भारत में कुछ पॉइंट जो बाकी देशों में सफल हुए हैं, पैसा सीधा नहीं प्रोजेक्ट के लिए मिले। जो ग्रांट है यूरोपियन यूनियन में कहता है कि वो सीधा पैसा नहीं देते, वो स्थानीय संस्थाओं को अच्छे और पक्के एआई ट्रेनिंग प्रोजेक्ट के लिए ग्रांट या अनुदान देते हैं, और यहीं से वो कैसे सिखाएगा सीखेगा ताकि हिसाब सही रहे, आम आदमी और गांव के बच्चों पर इसका एक हुनर बढ़े। हर एरिया में एआई ट्रेनिंग सेंटर, रीजनल एआई हब्स, कनाडा की तरह हमें हर एरिया में स्थानीय कॉलेज या स्कूल को अपग्रेड करने के लिए कंप्यूटर और डिवाइस सिर्फ बड़े शहरों तक सीमित न रहे बल्कि गांव कस्बे बच्चों को मिले, इसमें सबको बराबर का मौका मिलेगा। सिखाओ वो जो इलाके में काम आए। लोकल जो कंजर्वेशन है, मान लीजिए जैसे सर प्रोसेशन एग्रीकल्चर सिखाने की बात कई बार एआई के द्वारा हुआ। अगर कोई तटीय इलाका है जो मछली पकड़ने या समुद्री डेटा एआई सिखाओ के तहत यूनेस्को में कहता है स्थानीय जरूरत हिसाबों से सीखना चाहिए, इससे ट्रेनिंग काम आएगी और बच्चों की जल्दी नौकरी मिलेगी। पहले टीचरों को पक्का करो, पैरिटी ऑफ टीचर ट्रेनिंग। एआई सिखाएगा कौन? हमारे पास एक्सपर्ट टीचर नहीं है, इसीलिए स्थानीय शिक्षकों एआई एक्सपर्ट बनाने के लिए खर्च होना जरूरी है। एशियन देशों ने भी यही किया है। क्वालिटी अच्छी, उद्योगपति मतलब मैंडेट इंडस्ट्री पार्टनरशिप, सरकार को यह शर्त रखनी चाहिए कि स्थानीय उद्योग कंपनी को भी उसमें थोड़ा पैसा लगाना होगा। बच्चों को मेंटरशिप देनी होगी सीधे रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट के तहत। इसीलिए मेरा डिमांड इसमें यह है कि मेरे संसदीय क्षेत्र निर्वाचन में एआई डिजिटल स्किल स्टैंडर्ड्स स्थापित करने के लिए किसानों को एआई टूल्स से फसल प्रबंधन, मौसम पूर्वानुमान, SMES को डिजिटल मार्केटिंग, ई कॉमर्स, एआई आधारित बिजनेस टूल्स पर शिक्षण, और महिलाओं और बच्चों को एआई कोडिंग और डिजिटल साक्षरता, ये इतना इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने पहले लिया है। समाप्त कीजिए। मैं समाप्त कर रहा हूं अध्यक्ष महोदय। प्रदूषण पर इनके लिए और पानी पर कोई बजट नहीं होता। जल मिशन योजना हमारे मित्र कह दिए, सब कहते हैं। प्रदूषण, दिल्ली का एक बच्चा हमसे कहा कि मेरा पढ़ाई ऑनलाइन कर दीजिए, हमको स्कूल ना जाना पड़े, नहीं तो सारे बच्चे मर जाएंगे। प्रदूषण पर कोई चर्चा नहीं। पानी 90% बीमारी वाटर के लिए है, वाटर से इनके लिए कोई व्यवस्था नहीं। दूसरी चीज, गरीब के लिए लगातार सरकार मनरेगा जब पर बात हो रही थी ये मजाक बना रहे थे। अब नाम बदलने में ये माहिर हैं, लेकिन मनरेगा का बजट और बिहार में घटाते जा रहे हैं। मेरा रिक्वेस्ट है, मैं खत्म कर रहा हूं, गरीबों को जो 5 डिसमिल जमीन देने की बात थी, खत्म कर रहे हैं, 2 मिनट रुक जाएगा। गरीबों को जो 5 डिसमिल जमीन, 2 मिनट सर, 2 मिनट, 30 सेकंड्स, जो जमीन देने की बात थी सर, उसके लिए मैं चाहूंगा कि सरकार बजट में लाए
और गरीबों को। छात्र में क्या होता है सर, मैं 2 मिनट में खत्म कर देता हूं। 2 मिनट में सर, 30 सेकंड से 30 सेकंड से ये क्या करते हैं, एग्जाम में 500 रुपया लेते हैं और 100 रुपया उस पर टैक्स लगा देते हैं, जीएसटी। छात्र के फॉर्म भरने के लिए मात्र 100 रुपया लिया। अंत में कोसी, अंत में हनुमान बेनीवाल जी, अंत में सर, कोसी सीमांचल के लिए मैं विशेष पैकेज, मक्का और मखान पर कम से कम 10-10 फैक्ट्री, हाईडैम और विद्युत परियोजना के लिए। धन्यवाद पप्पू यादव जी, हनुमान बेनीवाल जी, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद हनुमान बेनीवाल जी। शुरू करिए। सभापति महोदय, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आपने